थैंक यू जीसस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड, सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद करता हूं भाई मार्कुस का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आकर प्रभु यीशु का पवित्र वचन प्रचार करूं। धन्यवाद करते हैं आपका और आपके चर्च का। खुदावन यीशु आप सबको और आपके कलीसिया को और आपके परिवार को खुदा बाप आशीष दे। हालेलुया। ठीक है, चलिए हम आज के पवित्र वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। जैसे कि इस पेज में लिखा है डेली ब्रेड, हर दिन की रोटी के विषय में ये जो पेज में दिखाया गया है, लिखा गया है, उनका थीम है हर दिन की रोटी। तो आज की रोटी परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु ने दिया है। तो आइए हम उस रोटी के विषय में हम सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे रीति से हमें आशीष कर, हाउ गॉड ब्लेस फॉर अस। परमेश्वर किस रीति से हमको आशीषित कर सकता है, कैसे आशीष करेगा परमेश्वर। अगर हम सीखेंगे प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के वचनों को हम देखेंगे तो किस तरह परमेश्वर आज आपको और मुझे आशीष करने वाला है। अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 3, उस पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु का वचन हमसे कुछ बातें करता है, उस वचन को हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पद 3 को हम पढ़ते हैं। हाँ, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यस, बाइबल कहता है ब्लेसेड ही हु रीड एंड दोज हु हियर द वर्ड ऑफ दिस प्रॉफिट एंड कीप दोज थिंग्स व्हिच आर रिटन इन इट, फॉर द टाइम इज नियर। बाइबल कहता है धन्य वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखी हुई बातों को मानते हैं। लिखता है कि समय निकट है। हालेलुया। बाइबल कहता है जो व्यक्ति प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ता है, उसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता वो धन्य है, क्योंकि समय निकट आ चुका है। हालेलुया। आज आपको और मुझे परमेश्वर के नाम में धन्य होना है। यदि आशीर्वाद को प्राप्त करना है इन अंतिम दिनों में, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में रहने से, प्रभु के वचन को हम पढ़ने से, प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करने से परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने वाला है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं, यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा इस बात को, धन्य वो व्यक्ति जो व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ता है, उसके अंदर लिखी गई बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि समय निकट है। पढ़ना, परमेश्वर के बातों को, वचन को सुनना और भविष्यवाणी की किताब पर विश्वास करना, बाइबल कहता है वो व्यक्ति धन्य है। यदि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्य होना है, यदि आपको और मुझे आशीषदायक जीवन को प्राप्त करना है, यदि आपको और मुझे इस संसार में नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अगर उनसे बचना है तो आपको और मुझे प्रभु का वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में लिखी गई भविष्यवाणी किताब के अंदर विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यदि हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं, प्रभु के वचनों को सुनते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर की बातों को हम मानते नहीं हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा हट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। आज हमको परमेश्वर वचन क्या सिखाता है, परमेश्वर वचन आपसे मुझसे क्या बातें करता है, परमेश्वर वचन आपको और मुझे क्यों कहता धन्य वो व्यक्ति जो व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ता है, उसके अंदर लिखी गई बातों को सुनता है, क्योंकि समय निकट आ चुका है।
हालेलुया। बहुत गंभीर है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है समय अब निकट आ चुका है। समय बहुत निकट है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है, परमेश्वर का महिमा होना बहुत निकट है। इसलिए आपको और मुझे, आप धन्य है, आप और मुझको क्या करना है? प्रभु के वचन को पढ़ना है, तब जाके परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करेगा या धन्य करेगा। अगर आप पढ़ते हैं लूका उसका 11 अध्याय का 28 पद, लूका 11 अध्याय का 28 पद को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता हम देखेंगे। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे, हाँ उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और हाँ मानते हैं। परमेश्वर ने कहा धन्य वे व्यक्ति जो परमेश्वर वचन को सुनते हैं और मानते हैं। पहली बात, धन्य वो व्यक्ति व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखी गई बातों को सुनते हैं, क्योंकि समय निकट है। रेवलेशन 1:3 में कहता है, लेकिन यहां पर लिखता है लूका 11:28 में, धन्य वो व्यक्ति जो व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुनता है, वो धन्य है। देखिए, दो तरह का व्यक्ति है, एक तो प्रभु के वचन को पढ़ना है, दूसरी बात पवित्र वचन को हमको सुनना भी जरूरी है। पहले हम लोग अभी 3-4 महीने पहले देखने जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, प्रभु के भवन में जाते थे, मेल मिलाप करते थे। लेकिन आज ऐसा सौभाग्य आपका और मेरा है, परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा हर एक के घर घर में परमेश्वर विजिट कर रहा है। गॉड विजिट, परमेश्वर हर एक के घर घर में विजिट कर रहा है, प्रभु के दास के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। खुदावन यीशु वो अब कलीसिया में नहीं, वो परमेश्वर एक एक परिवार को मिलने के लिए आपके पास, आपके घर आ रहा है। सोचिए, आप और मैं कितने धन्य हैं, आप और मैं कितने धन्य हैं, परमेश्वर हमको मिलने आ रहा है। हालेलुया। हमारे घर में परमेश्वर हमको मेल मिलाप करने आ रहा है। इसलिए काफी गंभीर बात है, हमको परमेश्वर वचन की ओर ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर वचन पर हमको निपुण होकर चलना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन को सुनना है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, परमेश्वर वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर वचन को काफी गंभीरता से हमको सुनना जरूरी है। हालेलुया, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, केवल परमेश्वर वचन को सुनते हैं परंतु वचनों के अनुसार चलने के नहीं करते। इसलिए बाइबल कहता है, तुम वचन सुनने वाला ना बनो परंतु वचन सुनकर वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनो, कहता है। आज आपको और मुझे परमेश्वर वचन को सुनना है, परमेश्वर वचन को पढ़ना है, उसको पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीने वाला जीवन और विश्वास में हमें मजबूत रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गंभीर बात है। आज हम लोग आसानी से लेते हैं, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं, ना ही परमेश्वर वचन को सुनते हैं। तो किस प्रकार का परमेश्वर अपनी धन्यता आपको देगा, किस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देगा, किस प्रकार से परमेश्वर हमें विपत्ति से छुड़ाएगा, किस प्रकार से परमेश्वर हमें उस बुराई से बाहर निकलेगा। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। आज आपको और मुझे प्रभु के वचनों को सुनना है, बाइबल का पवित्र शास्त्र में लिखी हुई गई बातों को पढ़ना है, उसके अंदर लिखी हुई गई बातों पर आपको विश्वास करना है, तो धन्य है क्या। इसलिए यीशु ने लूका में कहा, धन्य वो व्यक्ति। लूका 4 में, मत्ती में भी लिखा है, जब शैतान परमेश्वर को पहाड़ के पर लेकर गया, ऊंचाई पे लेकर गया और कहा, इस रोटी को आज्ञा दे तू कि ये पत्थर को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। तब यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटियों से जिंदा नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, रोटी खा के जिंदा नहीं रहेंगे। रोटी खा के कितना दिन देगा? परमेश्वर कहता है जो जीवित वो रहेगा व्यक्ति, बोलता रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा, कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हमको रोटी मिले या ना मिले, यदि हमारे मुंह में परमेश्वर वचन होगा, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होगा, तो वो वचन हमको जिंदा रखेगा। वो वचन हमें जीवित परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा करेगा। वो वचन हमें परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत गंभीर बात है। आज हमको आशीष को प्राप्त करना है, आज हमको आशीषित पाना है, आज हमको परमेश्वर के क्या कहते हैं उसको बीमारी से, विपत्ति से बचना है, तो आपके पास परमेश्वर वचन होना चाहिए। वचन के साथ में आपके अंदर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गंभीर बात है। आज आप और मुझे उस प्रभु के पवित्र वचनों को सुनकर, परमेश्वर वचनों को जानकर, परमेश्वर वचनों में हमें क्या रहना है? स्थिर रहना। आइए आप पढ़ते हैं यूहन्ना का लिखा हुआ किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 39 पद, 5 चैप्टर वर्सेस 39। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 39 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 पद को हम पढ़ते हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हाँ जी, यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन हाँ, मिलता तुम है। पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो मुझे, तुम समझते कि उसी के अंदर अनंत काल का जीवन है। आगे, और यह वही है यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरी गवाही देता। आगे 40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ जी, तुम तो ढूंढते हो, परमेश्वर वचन पढ़ते हो, वो वही मैं हूँ, परंतु तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आते नहीं। परमेश्वर, जो व्यक्ति पवित्र वचन को पढ़ता है, जो व्यक्ति पवित्र वचन को मानता है, जो व्यक्ति पवित्र वचनों को लेकर चलता है, प्रभु कहता है तुम मेरे पास नहीं आते हो क्योंकि मैं जीवन देना चाहता हूं, तुम मेरे पास नहीं आते। परमेश्वर कलाम तुम्हारे पास है, परमेश्वर वचन तुम्हारे पास है, परंतु तुम वचनों में ढूंढते हो, प्राप्त नहीं करते, तुम मेरे पास नहीं आते हो। मैं तुम्हें जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है। यदि आप परमेश्वर वचन के पास आएंगे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचनों को मानेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा कहता है। लेकिन यहाँ पर 40 में कहता तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हो। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं टाइम पास करने की, टाइम पास करने में। बहुत पर मैसेज चल रहा है, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है काफी गंभीरता के द्वारा। यहाँ पर यूथ लोग क्या कर रहे हैं, यूथ भी और बुजुर्ग लोग भी मोबाइल के अंदर यहाँ पर व्हाट्सएप गेम्स खेलते रहते हैं। गंभीर नहीं कर, इसलिए यीशु कहता है 39 में 39 में कहता तुम मुझे ढूंढते हो परंतु तुम्हें नहीं मिलता, वो मैं ही हूं। जीवन पाने के लिए मेरे पास तुम नहीं आते क्योंकि मैं जीवन देना चाहता हूं। परमेश्वर पास जब आते हैं हम लोग, प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं हम लोग, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन को गंभीरता से पढ़िएगा, वचन को गंभीरता से सुनिएगा। बाइबल कहते प्रेरित काम में जब पतरस प्रचार कर रहा था, ऊपर के मंजिला पर एक व्यक्ति रात भर प्रचार चल रहा था, सेवा चल रही थी, प्रचार चल, प्रेरित काम में लिखा है जब प्रचार चल रहा था वहां पर बहुत गहराई से प्रभु का दास प्रभु का वचन सुना रहा था। बाइबल कहता है एक व्यक्ति खिड़की पर बैठकर सो रहा था और ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई और ऊपर से गिरकर मर गया, ऐसा बाइबल कहती है। और फिर से प्रभु का दास नीचे गया, उस मरे हुए व्यक्ति को प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया क्योंकि प्रभु के दास के मुख में परमेश्वर वचन का सामर्थ था, उसके मुख में अभिषेक था। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं घर घर की प्रार्थना होती है। यदि हम लोग ऑनलाइन रहते हैं, 2 जन सुनते हैं, 1 जन नहीं सुनते, 1 जन दुर्लक्ष्य करता है, 1 जन मजाक करता है। नहीं प्रभु के प्रिय लोग, यूहन्ना 5:39-40 में क्या कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो, मैं ही हूं, परंतु मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, परंतु तुम्हें जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आते हैं। परमेश्वर जीवन देना चाहता है, वो जीवन ऐसा थोड़ा नहीं, वो बहुताई का जीवन देकर हमको तृप्त करके हमको पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु के पास तड़प नहीं, हमारे पास
प्रभु के वचन पढ़ने के लिए वो तड़प नहीं है, परमेश्वर वचन को पढ़ने के लिए वो प्यास हमारे पास नहीं है। इसलिए बाइबल कहते हैं, दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफता है, वैसा मेरा मन तेरे लिए हाँफता है। अगर हमारा मन परमेश्वर के लिए हाँफना यानी तड़पना, परमेश्वर के लिए हमारा मन धड़कना शुरू हो जाएगा ना, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। पुराना जमाने में अगर आप देखोगे 15-20 साल पहले, आपको पता नहीं होगा, आप लोग जवान हैं, बुजुर्ग लोग भी होंगे इस समय में, जवान लोग जो बुजुर्ग लोग उनको पता, 15-20 साल पहले पहला लेटर चलता, लेटर अंतरदेशीय कार्ड, इंग्लैंड कार्ड पे पत्र लिखा जाता था। और उस जमाने में बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड क्या करते थे, पत्र लिखकर एक दूसरे को लव लेटर भेजते थे। और वो लव लेटर पढ़ने में इतना मजा आ जाता था कि दोनों एक ही लव लेटर बार बार पढ़ते थे, उनको पता ही नहीं चलता जुना हो गया। ऐसे ही संसार में जब हम प्रेम में पड़ जाते हैं, एक गर्लफ्रेंड एक प्रेमिका का लेटर पढ़ के हम मोहित हो जाते हैं। ये जीवन का पत्र, ये परमेश्वर लव लेटर हमें दिया है, इसे ऐसा पढ़िएगा, इसे ऐसा पढ़िएगा, जीवन के पुस्तक को, इस लव लेटर को ऐसा पढ़िएगा जिसने तुम्हारे लिए लहू देकर, जिसने दाम देकर तुम्हें छुड़ाया है, उस परमेश्वर के किताब को, उस बहुमूल्य उस वचन को हमें ऐसा पढ़ना है जैसे कि मानो कि आज ही लिखा हुआ है। आज हम लोग जब पवित्र शास्त्र को हाथ में लेते हैं, हमें नींद आता है, आलस आता है, क्योंकि हमने इस पवित्र किताब के अंदर के परमेश्वर को अपना स्वामी या अपना प्रेमी हमने नहीं माना है, प्रेम ही नहीं माना। अगर आप यीशु से प्रेम करते ना, तो इस लव लेटर को कभी नहीं छोड़ते, दिन रात इस लव लेटर को पढ़ते रहते, इस लव लेटर को अंदर पढ़कर लोलित हो जाते। यीशु कहता है, मैं तो जीवन देना चाहता हूं, परंतु जीवन पाने के लिए तुम लोग मेरे पास नहीं आते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जब हम परमेश्वर पास आते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को स्मरण करते हैं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर कार्यशील हो जाता है, हमारे अंदर प्रभु का जीवन कार्यशील होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत गंभीरता की बातें हैं। आज आपको और मुझे परमेश्वर जीवन देना चाहता है। नंबर 1, बहुताई का जीवन देना चाहता है। कैसे? प्रभु के वचन को पढ़ने से तुम्हें वो बहुताई का जीवन दे। नंबर 2, वो आपको रोगों से छुड़ाना चाहता है। कैसे छुड़ाएगा? जब आप परमेश्वर वचन पर विश्वास करोगे, जब प्रभु के वचन को अंगीकार करोगे, पढ़ोगे, तब तुम्हें चंगाई मिलेगी। नंबर 3, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, परमेश्वर वचन को अंदर बने रहोगे, प्रभु के वचन को मानोगे, प्रभु के वचन को पढ़ोगे, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता 112 उसका पहला पद में कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उसका आज्ञा का पालन करता है। लिखा है, आगे पढ़ी बट उसको, भजन संहिता 112 उसका पहला पद, यहाँ की स्तुति करो। हाँ, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष। हाँ, क्या वो धन्य हो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हाँ, जो यहोवा का भय मानता है। देखो, परमेश्वर का स्तुति करो। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो अपने परमेश्वर के वचनों को अंदर आप स्तुति करो। और कहता है, क्या वो धन्य, क्या वो पुरुष धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है। यदि आपको आशीष को प्राप्त करना है, यदि आपको परमेश्वर की तरफ चंगाई को लेना है, अनंत काल का जीवन लेना है, परमेश्वर की बहुताई का जीवन आपको प्राप्त करना है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना। आगे, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञा, ये उसकी आज्ञा है, इसमें लिखी गई है। बाइबल कहता है उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर अति प्रसन्न होता है। क्या कहता है आगे? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, प्रभु का आज्ञा का पालन करता है, वचनों के साथ मेल मिलाप करता है, बाइबल कहती है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ, सीधे लोगों के संतान, यहोवा कहता है, आशीष पाएगा। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, हम लोग को प्रभु के वचनों का आदर करना है।
हमको परमेश्वर वचनों को मानना है, हमको परमेश्वर वचन को क्या करना है, स्वीकार करना। इसलिए बाइबल कहती है, इब्रानियों में प्रभु का वचन लिखता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार से चौका है, वो गूदे गूदे को, गांठ गांठ को काट कर आर पार छेद करता है। परमेश्वर वचन दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार से तेज है प्रियो। हर एक गूदे गूदे को, हर एक गांठ गांठ को काट कर आर पार छेद कर जाता है, ऐसा उसका पवित्र वचन है। आज हम परमेश्वर के भय को नहीं मानते, प्रभु के वचनों के वचनों का पालन नहीं करते, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, प्रभु का भय को हम हमारे अंदर लेके नहीं चलते हैं। आप अगर पढ़ोगे उत्पत्ति 39 में पढ़ोगे तो लिखा है, जब यूसुफ के पर वो रानी ने उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश की, बाइबल कहता है घर छोड़कर भाग गया। कहता क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था, परमेश्वर वचन उसके अंदर था। इसलिए वो अपने जवानी को बचाकर उस रानी के पास अपने वस्त्र को शर्ट छोड़कर भाग गया। क्यों भागा? उसके पास संधि था पाप करने के लिए, उसको ऑफर दी गई थी, और रानी ने उसको ऑफर दी गई थी पाप करने के लिए, उसको ऑफर दी गई थी बहुत कुछ करने, लेकिन बाइबल कहती है वो गुप्त में करने के लिए मौका था यूसुफ, परंतु उसने क्या कहा, मैं ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा यहोवा मुझे देखता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर प्रभु का वचन था, यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था, इसलिए वो दौड़ता हुआ चला गया, अपने वस्त्र को छोड़कर अपने यहोवा के नजर में वो पवित्र रहा और दौड़ता चला गया। इस कारण बाइबल कहती है उसे बंदीगृह में डाला गया। वही बंदीगृह में, उसी देश में यूसुफ को परमेश्वर ने क्या बना, प्रधान बना दिया, वहां का उस देश का प्रधान बना दिया, बड़ा अधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर वचन है, उसके हृदय में प्रभु का वचन बसा हुआ था, उसके मन में परमेश्वर का वचन बसा हुआ था। वो वचन ने उसको पाप करने से रोक दिया, उस वचन ने उसको उस जगह का प्रधान बना दिया। हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु के प्रिय लोगों, इस बात को कदापि मत भूलिएगा। प्रभु का वचन आपके मन में होना चाहिए, प्रभु का वचन आपके अंतःकरण में होना चाहिए, प्रभु का वचन आपके दिल में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु के वचन को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं, प्रभु के वचन को अहमियत नहीं देते हैं, परमेश्वर वचन की ओर कान नहीं लगाते हैं। बाइबल बताती है, मत्ती में लिखा है, जब यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहा था, चेलों ने देखा यीशु की माँ, यीशु की भाई लोग आए हुए थे। यीशु ने नहीं बोला कि मेरे परिवार के लोग वेलकम करो, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वेलकम करो, नहीं बोला। चेलों ने कहा परमेश्वर तेरे परिवार के लोग आए, तेरी माँ और तेरे भाई आए। तब यीशु ने उनका वार्म वेलकम नहीं किया। अगर हम उस जगह पे होते, हम लोग बोला मेरे परिवार के लोगों को पहले सीट बिठाओ, आगे बिठाओ, कौन उठा उसको उठा दो, इसको बिठाओ, नहीं। परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने अपना हाथ उठाकर चेलों के ऊपर दिखाया, बोला, चेलों को हाथ उठा के दिखाया, धन्य वो व्यक्ति, कहता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो धन्य है, कहता है। प्रभु ने चेलों के हाथ दिखाया, जो व्यक्ति मेरे वचन को मानते, मेरे वचन पर चलता, वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन है, वही मेरा भाई है, कहता है। यीशु ने उनको नहीं कहा। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर का परिवार का व्यक्ति बनना चाहते, परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा, भाई, बहन बनना चाहते, तो आपको प्रभु के वचन को मानना है। प्रभु के वचन के चलने वाला वही परमेश्वर का संतान बनेगा, वही परमेश्वर का बेटा और बेटी बनेगा, वही परमेश्वर का दास बनेगा। ऐसा ही नहीं बन सकता। यीशु ने अपने हाथ उठाकर चेलों पर बताया, वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन है, वही मेरा भाई है, जो मेरे पिता के वचनों के अनुसार चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिबा शिकाना मान तोरियालाबा। आशीष को प्राप्त करना है, अनंत काल का जीवन प्राप्त करना है,
चंगाई को प्राप्त करना है, विपत्ति से बचना है, तो हमको परमेश्वर वचन को मानना होगा, प्रभु के वचन को पढ़ना होगा, परमेश्वर वचन को सुनना होगा, तब जाकर परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल कहता है धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। लूका 11:28 में लिखा है, धन्य है, ब्लेसेड दोज आर हियरिंग वर्ड ऑफ गॉड। और लिखता है धन्य वे व्यक्ति जो परमेश्वर वचन को मानते हैं और परमेश्वर जो विश्वास करते हैं, वे ही उसके माँ और भाई और बहनें कहता है। परमेश्वर के वचन को मानिए, प्रभु के वचन को अपनाइए, प्रभु के वचन को स्वीकार कीजिए, तभी तुम परमेश्वर के संतान या परमेश्वर के परिवार के व्यक्ति बन जाओगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्रभु के प्रिय लोग, गंभीर हो जाइए, गंभीर हो जाइए। मत्ती 7:21 के आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है, प्रभु कहता है, प्रभु प्रभु बोलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वही प्रवेश करेंगे प्रभु के राज्य में जो मेरे पिता की इच्छा में चलते हैं। हालेलुया। यदि आपको प्रभु के राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश करना है, तो प्रभु की इच्छा और उसके वचनों को मानने वाला जीवन होना चाहिए। तब जाके परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन का अधिकारी बनाएगा, स्वर्गीय जीवन का आपको मुकुट देगा। इसलिए पौलुस तीमुथियुस में लिखता है, मैंने अपनी विश्वास की कुश्ती को जीत लिए, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया है कि परमेश्वर से मुझे पुरस्कार मिलेगा। पौलुस को कॉन्फिडेंस था, पौलुस को क्या कहते हैं, खातरी था, उसे पता था मैंने परमेश्वर की विश्वास में अच्छी कुश्ती की है। परमेश्वर में मैंने, वो कहता मैंने परमेश्वर के भेद को जान लिया है, वो कहता मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है कि परमेश्वर से मुझे पुरस्कार मिले। क्या आज हम लोग कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, क्या मैंने परमेश्वर वचन को सीख लिया है या मैंने परमेश्वर वचन को अपने अंदर ले लिया है? बताइए, आज हम लोग कहेंगे निर्गमन निकालिए, तो हम लोग किधर जाते हैं? न्यू टेस्टमेंट में घूमते हैं, न्यू टेस्टमेंट में वचन बोलेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग जाते हैं। कैसा होगा? प्रभु के वचन हमको याद होना चाहिए। इसलिए यहोशुआ पहला अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। यहोशुआ पहला अध्याय उसका 5 पद, जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 5। वहां पर यहोशुआ क्या कहता, पढ़िएगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। देखिए, बाइबल कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। पहली बात, यदि आप प्रभु के वचन में बने रहोगे, प्रभु के वचन में चलोगे, तो प्रभु कहता है जीवन भर कोई मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। आगे, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। देखिए, बाइबल कहता है जैसा मैं मूसा के संग था। मूसा कैसा था? परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था, प्रभु के वचनों पे चलता था। वो कहता है जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। और आगे लिखता, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। कहता है मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। कहता है जब आप परमेश्वर वचन को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर वचन को अपनाना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। कहता जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग में रहूंगा। हालेलुया। जैसे मूसा के साथ प्रभु ने वाचा बांधा था, वो परमेश्वर हमारे साथ भी बांधेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? वचन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वचन को मानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर। अगर पहला यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में डेरा डाला। क्या वचन कौन है? परमेश्वर है। यानी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो यीशु को पढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर को पढ़ते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर को पढ़ते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। बार बार वचन बोलने से हम परमेश्वर के नाम को स्मरण करते हैं। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा डाला। क्या था? वचन देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है। पढ़िए उस पद को,
आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर साथ था आगे और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था आगे यही आदि में परमेश्वर के साथ था यही आदि में परमेश्वर साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ जी सब कुछ उसी के द्वारा क्या हुआ है उत्पन्न हुआ है ये आदि में भी वचन था और ये वचन परमेश्वर साथ था उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुई है हालेलुया आप और मेरी भी सृष्टि इस वचन के माध्यम से हुआ है जब परमेश्वर ने मूर्त बनाई मिट्टी का पुतला बनाया उसने कहा बहुत अच्छा है उससे सांस फूंक कर हमें जिंदा किया इसलिए अय्यूब लिखता है अपने पद में अय्यूब 33:4 में लिखता है जीवन की आत्मा अय्यूब कहता है उसने अपना सांस फूंक कर मुझे क्या किया है जीवित बना दिया है मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है हालेलुया अय्यूब कहता मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया उसने अपने सांस फूंक कर मुझे जीवित किया है वही वचन जो आदि में था वही वचन जो आदम और हव्वा को निर्माण किया वही वचन जो सृष्टि को बनाया वही परमेश्वर यीशु यूहन्ना के माध्यम से हमें कहता है आदि में वचन था वचन परमेश्वर था वचन परमेश्वर के साथ था और वो हमारे बीच में था कहता है याद रखिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं जब परमेश्वर वचन को हम मगन करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर से हम बातें करते हैं हम वचन पढ़ने का मतलब ये है कि हम खुदा को पढ़ते हैं खुदा से बातें करना शुरू करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स अगर हम उसी में यहोशू 1 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 8 को पढ़ते हैं व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ जोशुआ को प्रभु कहता सुन व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने हाँ पाए। तेरे चित्त से प्रभु कहता व्यवस्था का एक पुस्तक है जो पुस्तक है ना व्यवस्था का पुस्तक वो कहता तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए परमेश्वर का पवित्र कलाम परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे दिमाग से कभी उतर ना पाए परमेश्वर वचन कभी तेरे चित्त से उतरना ना पाए आगे इसी में दिन रात ध्यान दिया हाँ इसीलिए भैया इसी में तू क्या कर दिन और रात कर दिन और रात कर ध्यान दे हमको प्रभु के वचन को केवल सुबह नहीं शाम को नहीं कहता दिन और रात परमेश्वर वचन को ध्यान कर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए नंबर 2 कहता है दिन और रात इसी में ध्यान करना ऐसे करने से आगे इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है किसमें इसमें लिखा है जो कुछ व्यवस्था की पुस्तक दिन और रात स्मरण कर जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे तेरे सब काम बाइबल कहता तेरे ऐसे तू करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड व्यवस्था के पुस्तक ये पुस्तक डियर फ्रेंड्स ये प्रभु का किताब जीवित कलाम जोशुआ 1:8 में लिखता है ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए दिन और रात इसी में मगन कर इसी में लिखी गई बातों को क्या कर मान ऐसे करने से पृथ्वी पर तेरे सारे काम सफल हो गए कहता है और तू पृथ्वी पर प्रभावशाली रहेगा एकदम मजबूत व्यक्ति कोई करुणा नहीं फरोना नहीं कुछ नहीं कोई तुझे छू नहीं सकता कोई तुझे स्पर्श नहीं करा अगर हम पढ़े डिक्टोनॉमी 11:26 में पढ़ते क्या कहता है व्यवस्था निर्गमन ना व्यवस्था 11 अध्याय का 26 पद देखिए वहां पर क्या कहता है प्रभु का वचन सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ बाइबल कहते हैं कौन से पढ़ा उसको प्रभु कहता सुनो आज तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूं
प्रभु ने आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे सामने रखा 26। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर कहता तुम पर आशीष होगी। आगे, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तुम पर श्राप पड़ेगा। भारी श्राप पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अन्यों के पीछे जाओगे तो प्रभु कहता तुम पर बड़ा श्राप होगा। कहता है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, प्रभु के वचनों को मानोगे तो यहोवा कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। भाई, आशीष परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर प्रभु का वचन लिखता है, परमेश्वर वचन लिखता है यहोवा का वचन मानने के कारण तू जहां जहां पर पैर रखेगा पृथ्वी पर रहने वाले के मन में यहोवा थरथराहट और डर भर देगा। कहता कैसे? जब तुम परमेश्वर वचन को मानते हो, जब परमेश्वर वचन का पालन करते हो, उस कारण परमेश्वर कहता है तो जिस भूमि में पैर रखेगा उस जगह पर रहने वाले के मन में यहोवा थरथराहट और उनके मन में भय को डालेगा। कहता है कैसे होगा? जब हम परमेश्वर वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर वचन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु के वचन को लेके चलेंगे। प्रियो, मैं सच बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी चुनौती को लाएगा। परमेश्वर हमें किसी बात की कमी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबा शिखाना मांस्टन, थैंक यू जीसस। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आगे के पदों को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 26 पद को हम पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 26 को हम देखते हैं। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हाँ, जैसा पिता अपने आप में जीवन रखता वैसे ही पुत्र को भी वो अधिकार दिया है वो अपने आप में भी जीवन रखे। जैसा पिता के पास जीवन देने का सामर्थ्य है वैसे पुत्र को भी परमेश्वर ने जीवन देने का वो अधिकार दिया है। जब आप परमेश्वर वचन पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हो, जब परमेश्वर वचन को मानते हो, वो आपको जीवन देना शुरू करता है। हालेलुया। हो मेरे परमेश्वर, खुदा के प्रिय लोगों, गंभीर हो जाइए, गंभीर हो जाइए प्रभु के साथ में। आज हम लोग अभी 4-5 महीना हो रहा है लॉकडाउन में, प्रभु का घर बंद है, प्रभु के भवन में हम नहीं जा रहे, लेकिन हम कितने धन्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। वो अपने वचनों के अनुसार हमारे घर में आता है, हमारे घर में आकर हमें मिलता है, हमारे घर में आके हमें विजिट करता है। प्रभु के वचनों के अनुसार ऑनलाइन में प्रभु के दासों के द्वारा वो हमारे घर में आकर हमारा विजिट करता है। वो हमारे घर में आके हमें देखता है मेरे बच्चे मेरे साथ कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। प्लीज आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रभु के वचनों पर भरोसा कीजिए, प्रभु के वचनों पर निर्भर रहिएगा। प्रभु के प्रिय लोग, वो तुम्हारे हर एक उस जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर होगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:45, यूहन्ना 6 अध्याय का 45 पद। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 45। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाई हुई होगी। हाँ, परमेश्वर लिखा है उसके पुस्तक में, लिखा भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा सब कुछ लेकर वो लोग क्या सीखे हुए हैं। हो गया?
जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, हाँ। वह मेरे पास आता है। हाँ, जिसने पिता से सीखा है, सुना है, वो मेरे पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप पिता से सीख कर आते हो, तब तुम प्रभु के पास आते हो। प्रभु के प्रिय लोग, सीखना है प्रभु के वचनों में। लूका 4 में लिखा है, लूका में प्रभु का वचन लिखता है, चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, परमेश्वर तू हमें सिखा। वो लोग ने सीखने की चाहत रखी। वो लोगों ने, हमें तो सीखा, हम सीखना चाहते हैं। प्रभु के वचन को पढ़िएगा। प्रभु के वचन को जब पढ़ना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर वचन हमको सिखाना शुरू कर देता है। इसलिए जॉन 6:63 में लिखा है, उसी अध्याय में, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 63 में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर का कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और वो जीवनदायक है। आमीन। प्रभु कहता आत्मा तो जीवनदायक है भाई। जॉन 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर का कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैंने लिखी है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। अगर आपको जीवन में प्रवेश करना है, आपको जीवन में प्रवेश करना है, जीवन को प्राप्त करना है, तो खुदा के वचनों को पढ़िएगा। पवित्र आत्मा आपको जीवन देने वाले परमेश्वर के करीब ले जाएगा। पवित्र आत्मा आपको पिता के सामने ले जाएगा। पवित्र आत्मा आपको जीवन देने वाले परमेश्वर के पास ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए जॉन 6:63 में लिखता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर का कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और वो जीवन है। आमीन। प्रभु के वचनों में आत्मा है, प्रभु के वचनों में जीवन है। प्रभु के प्रिय लोग, बहुत गंभीरता के साथ हमको परमेश्वर वचन को पढ़ना है। जब हम बाइबल पढ़ते रहते हैं, मांडी डालते हैं, पैर लंबा करके बाइबल पढ़ते हैं, सोते हुए बाइबल पढ़ते हैं, मत पढ़िएगा। ये कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कोई बाल भारती का किताब नहीं है, ये कोई मायापुरी का किताब नहीं है। आप खाते खाते बाइबल पढ़ते हो या पैर लंबा करके बाइबल पढ़ते हो, आप सर के नीचे रख के बाइबल सोते हो। ना ना ना, ये जीवित कलाम है, ये यीशु मसीह है, ये जीवित कलाम है, परमेश्वर का धधकती हुई आग है। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरा वचन हथौड़े के समान है, कहता है मेरा वचन आग के समान है, जहां पर बोलूं वहां पर आग लगता है। मेरा वचन हथौड़े के समान, जिसके पर घिरेगा उसका चकनाचूर हो जाएगा। वो कहता है, इब्रानियों में लिखता है, मेरा वचन 2 धारी तलवार से भी चौका है। इसलिए यशाया 55:11 में लिखता है, ऐसा 55:11 में लिखता है। पढ़िए उस पद को, यशाया 55:11। वो कहता है मेरा वचन भी होगा। पढ़िए उस वचन को 55:11 में पढ़िए। मैं अपने वचन भेज कर क्या करूंगा, पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। यशाया लिखता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकालता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना आएगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा। जो मेरी इच्छा से जिस काम के लिए उसे भेजा है वो पूरा करके मेरे पास लौट आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं है। बोल दिया, ऐसा नहीं चलता है भाई। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु कहता है, यशाया 55:11 ने कहता है, मेरा वचन भी होगा, मेरे मुख से जिस काम के लिए मैंने वचन को भेजा है वो काम करके सफल होकर मेरे पास लौट आता है, क्योंकि वो परमेश्वर वचन है। परमेश्वर वचन है। यदि कोई दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, वो वचन कोट करके प्रार्थना करता है, क्योंकि वो नहीं दास चंगा करता है, उसने वचन कोट किया है, वो वचन उसे चंगाई देता है, वो वचन उसे छुड़ाता है, वो वचन उसे चंगाई देता है। जब बाइबल कहते हैं, यूहन्ना 5 में पढ़ोगे, बेथसेदा कुंड के यहाँ पर एक अपाहिज पड़ा हुआ था। यीशु ने कहा, मैं कहता उठ जा, उससे हाथ बढ़ा, वचन बोला, वो लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। सुंदर दौर के यहाँ पर पढ़े, एक्ट्स चैप्टर 3 में पढ़ोगे, सुंदर दौर के यहाँ पर पढ़ोगे, पौलुस और पत्र यूहन्ना जब सुंदर दौर के मार्ग में जा रहे तो उसने क्या कहा, हमारे पास सोने चांदी पैसा नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, यीशु के नाम से उठ जा। दे स्पीक द वर्ड दैट ले मैन स्टैंड अप।
वो लकवा से मारा हुआ लंगड़ा व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। केवल बोला, उन्होंने शब्द को बोला, स्पीक वर्ड। प्रभु का वचन को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। परमेश्वर वचन के ठट्टा मत उड़ाइए। परमेश्वर वचन को एक मायापुरी का किताब समझ के, कॉमिक्स का किताब समझ के, एक कहानी पढ़ने वाली किताब समझ के पढ़िए मत। ये वचन आ गए भाई, ये वचन तलवार से भी चौका है। ये प्रभु का वचन हथौड़े से भी बहुत गंभीर है। जिसके पर घिर जाता है ये वचन का हथौड़ा, वो चकनाचूर हो जाता है। प्रियो, क्या समझते हैं हम लोग? मैंने बहुत बार देखा है, वचन जब पढ़ते हैं पैर के ऊपर पैर डाल के, बाइबल पैर के ऊपर पैर डाल के, पैर के ऊपर पैर डाल के और ऊपर पैर हिलाते रहते और बाइबल पढ़ते रहते। नहीं होगा ऐसा। प्रभु का वचन का आदर करिएगा। जो किताब आपके पास है उसका बहुमूल्य बातों को समझिएगा, इसका वैल्यू समझिएगा, इस किताब का महत्व समझिएगा। ये किताब हमें मिला है, हम धन्य हैं प्रभु के प्रिय लोगों। ये किताब हमको दिया है, हम धन्य हैं जो पिता ने हमें दिया है। बहुत मजाक में मत लीजिए। बाइबल कहता है, परमेश्वर का नाम पौलुस लिखता है, ठट्टाओं में मत उड़ाओ। परमेश्वर नाम ठट्टाओं में उड़ाने वाला नाम नहीं है। उसका नाम सामर्थ का नाम है। उसका नाम सामर्थ। इसलिए पौलुस क्या लिखता है? मैं परमेश्वर वचन आत्मा से मिलाकर परमेश्वर वचन को सुनाता हूं। परमेश्वर वचन आत्मा से, मैं अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर वचन आत्मा से मिलाकर तुम्हें प्रचार करता हूं, ताकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रभु का वचन पढ़ते हो, परमेश्वर वचन सुनाते हो, तब परमेश्वर की आत्मा में मिला के हमको प्रभु का वचन को प्रचार करना है, क्योंकि ये वचन उसके आत्मा के द्वारा हमें दी गई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा शिखाना मास्टर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद, Psalm chapter 119 chapter verses 9। भजन संहिता 119 अध्याय का 9 पद को हम पढ़ते हैं। जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, जवान अपने जवानी के दिन को, चाल चलन को किस तरह शुद्ध रख सकता है? पढ़ो फिर से उस वचन को। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ये बाइबल कहते हैं, जवान अपने चाल चलन को किस रीति से तो शुद्ध रख सकता है? हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ जी, मेरे चाल चलन को, मेरे चरित्र को मैं कैसे शुद्ध रख सकता हूँ? तेरे वचन के सुनने से, सावधान रहने से। प्रभु का वचन जब सुनते हैं ना, वो वचन हमें सावधानी बरकाता है। यूसुफ ने क्या किया? वचन को सुना, वचन की गंभीरता को जाना, प्रभु के बातों, उसको गुप्त में मौका मिला था, पाप कर सकता था, वो रानी के साथ व्यभिचारी कर सकता था, उसे ओपनली इन्विटेशन था, लेकिन उसने परमेश्वर वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था और अपने मन में परमेश्वर भाई को रख छोड़ा था। बताए, जवान अपने जवानी के दिन अपने उद्धारकर्ता को स्मरण कर, जिससे तेरा भला हो जाएगा, कहता है। एक्लेसियस में लिखा है, और यहां पर लिखता है, जवान अपने जवानी को किस तरह तो शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अंदर सावधान रहने से। आज बहुत सारे जवान लोग, ब्रदर पास्टर मुझे अपना जवानी पे कंट्रोल है तो मैं वही पाप करता हूँ पास्टर, वही, अरे वो बहानेबाजी छोड़ो, मैं वही करता हूँ। वही क्या करता है? कोई बोल देगा तेरे को अभी HIV हुआ तो क्या बोले? तड़पेगा, खुश रहेगा, थैंक यू लॉर्ड, HIV हुआ बोले खुश रहेगा, तड़पना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा 2 दिन में मरने वाला, तो क्या करेगा? खुश होएगा, थैंक यू लॉर्ड, मैं मरने वाला, तेरे पास बोलेगा क्या? कैसा तड़पना चालू हो जाएगा? नहीं प्रभु मुझे और जिंदा रहना है, प्रभु मेरी आयु को बढ़ा, चलाएगा कि नहीं? वैसे ही बहानेबाजी मत करो। मैं जो नहीं करना चाहता वही पाप करता हूं, बहानेबाजी मत करो। आगे पढ़ो, क्या कहता दाऊद? मैं पूरे मन से तेरी खोज में हाँ, लगा हूं। दाऊद कहता आगे, मैं पूरे मन से यहोवा मैं तेरे खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट
से भटकने न दे। यहोवा मुझे तेरे आज्ञाओं से बाट से भटकने मत दे। मैं जिंदगी भर तेरे पीछे चल रहा हूँ प्रभु, मुझे तेरे आज्ञाओं से भटकने मत दे, यानी मुझे मत छोड़। आगे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, दाऊद कहते हैं यहोवा मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। आई कीप योर वर्ड इन माई हार्ट। दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को, मेरे खुदा मेरे मालिक, तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर परमेश्वर वचन होगा, प्रभु का वचन आपके अंदर होगा, तो आप कभी पाप नहीं करेंगे प्रियो, कभी आप गुनाह नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो वचन आपको परमेश्वर की वही को बार बार आपको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबा शिकोलो बोन थाराबाला। उसी में 19 पद पढ़ो, भजन संहिता 119 अध्याय का 19 पद। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। हाँ, दाऊद कहता यहोवा मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छुपाए न रख। प्रभु तेरी आज्ञा मुझसे छुपाना नहीं, मैं पृथ्वी पर परदेशी हूँ प्रभु, तेरा आज्ञा है ना जो गुप्त में, उसको मुझसे छुपाना दे। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता। मेरा मन तेरे नियम के अनुसार ही मेरा मन खेदित रहता। तेरा नियम जानने के लिए मेरा मन खेदित रहता है प्रभु। हेलो, प्रभु का भेद, प्रभु के वचन को पालन करने का प्रयास करिएगा। आइए हम आगे बढ़ते, क्योंकि समय की पाबंदी के अनुसार यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 49 पद, 49 वर्स, जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। हाँ, यीशु ने कहा मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, हाँ, उसी ने मुझे आज्ञा दी है। हाँ, यीशु कहता मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता, पिता ने मुझे जिस काम के लिए भेजा उसी की आज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हारे से बात क्या आगे पढ़ो, आज्ञा दी है। हाँ, कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। प्रभु यीशु कहता है मुझे पिता ने आज्ञा दी है, मुझे क्या क्या बोलना। आगे, और क्या क्या बोलूं। हाँ, आगे 50। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। उसकी आज्ञा में अनंत जीवन है। हाँ, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता है। आमीन। बाइबल कहता है जैसा मैंने बोला है, पिता ने जो बोला है वही बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में जीवन है। कहता है अनंत काल का जीवन, उसकी आज्ञा जब पालते हैं, उसकी आज्ञा बने रहते हैं, अनंत काल का जीवन खुदावन हमें देना शुरू करता है। उसी में 44 पढ़े, 12:44, जॉन चैप्टर 12:44। यीशु ने पुकार कर कहा, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। आमीन। यीशु ने पुकार कर चिल्ला कर कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे भेजने वाले पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। प्रभु के वचनों पे जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। याद रखिए, प्रभु का वचन बहुत गंभीर है, प्रभु का वचन बहुत अद्भुत है। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 9 पद, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्सेस 9। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 9 पद। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यूहन्ना कहता है सुनो, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। देखो, यह छोटी पुस्तक, स्वर्गदूत कितना लंबा चौड़ा बड़ा है, बीच समंदर में यूहन्ना को प्रभु कहता है यूहन्ना देख, वो जो बीच समंदर में खड़ा हुआ स्वर्गदूत, उसके पास जाकर तो क्या क्या पुस्तक को मांग। यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्गदूत के पास जाके कहा, वो छोटी पुस्तक, ये कितनी बड़ी है, इसको ट्रक लगता है क्या लेके जाने के लिए, लॉरी लगता है क्या, ये केवल हाथों में समा जाती है, हाथों में समा जाती है, दिल में समा जाता है। यूहन्ना कहता है वो बीच समंदर में रुका हुआ स्वर्गदूत के पास मैंने गया और कहा ये छोटी पुस्तक आगे
मुझे दे। यूहन्ना स्वर्गदूत को कहता है जो छोटी पुस्तक तेरे पास है वो मुझे दे। उसने मुझसे कहा, यूहन्ना को स्वर्गदूत ने क्या कहा, आगे पढ़िए। ले इसे खा ले। स्वर्गदूत ने कहा तुझे बुक चाहिए, छोटा सा किताब, स्वर्गदूत ने कहा ले और इसे खा जा। क्या बोलता है, ले इसे खा जा। स्वर्गदूत ने उठाकर यूहन्ना ने मांगी कि ये छोटी पुस्तक मुझे दे, तब उसको क्या देना चाहिए ना। स्वर्गदूत ने कहा ये पुस्तक ले और इसे खा जा। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन खाने पीने की वस्तु नहीं है, प्रभु का वचन खाना और पीने के समान है। इसलिए यीशु ने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा वाचा का शरीर है, इसे खाओ। दिस इज माई लिविंग ब्रेड, ईट। प्रभु ने छेलों को तोड़कर दी। यूहन्ना 6 में लिखता है जो आसमान से उतरा हुआ वो जीवन की रोटी है। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा अरे यूहन्ना ये ले और इस रोटी को क्या कर, खा ले। आगे क्या कहता है, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी। अरे भाई ये जब तू खाएगा तेरा पेट तो कड़वा तो हो जाएगा, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। तेरा मुंह में मधु सा मीठा हो जाएगा। हेलो, जब तू खाएगा ना तेरा पेट में हजमा नहीं होगा, कड़वा हो जाएगा तेरा पेट, लेकिन बोलता जब तू खाएगा ना तेरा मुंह मधु से भी मीठा हो जाएगा, हनी से भी मीठा। तेरा मुंह में वो स्वाद भर जाएगा। परमेश्वर का वचन खाने पीने का, वो परमेश्वर वचन वो हानि से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन स्वर्गदूत ने उठा के कहा ये ले, ये पुस्तक को खा ले, तेरा पेट कड़वा हो जाएगा लेकिन तेरा मुंह मधु से भी मीठा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह ने प्रभु से कहा प्रभु मैं तो हसुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं तो तोतला बोलता हूं। प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा और उसके होठों को शुद्ध किया और कहा अब क्या कहता है। तब यूहन्ना कहता है प्रभु मुझे भेज, या यशायाह कहता है प्रभु मुझे भेज। बाइबल कहते हैं यशायाह के मुंह में प्रभु ने अपने वचन को भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है सुन ये वचन तू खा ले, इसे खाकर क्या कर, तेरा पेट तो कड़वा हो जाएगा लेकिन तेरा मुंह मधु से भी मीठा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखता है धन्य वो व्यक्ति जो व्यवस्था की किताब को पढ़ता है, सुनता है, भविष्यवाणी की किताब को मानता है, क्योंकि समय निकट है। अब समय निकट है प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के कलाम को पढ़िएगा, प्रभु के वचन को अपनाइएगा, परमेश्वर वचन को अपने अंदर लीजिएगा, खुदावन आपको बहुत आशीष देगा। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। जब एक मुनीम था कर्नाटक में, साउथ के अंदर ऐसा बहुत होता है, एक शल्ला बोलते हैं जो कंधे पे डाला जाता है। मुनीम मालिक के साथ मुनीम रहता है, जिसको गौड़ा बोलते हैं, वो रहता है। वो रोज चर्च में जाता है, संडे चर्च में जाता है, वचन सुनता है, वचन की प्रतिक्रिया करता है, सब करता है, वचन को मानता है, वचन को सुनता है, सब करता है। अंत में पास्टर पूछता है, अंत में जब वो चर्च समाप्त होता है वो अपना शल्ला झाड़ देता है। वो बोलता है पास्टर, वो मुनीम बोलता है पास्टर जी, मालिक एक दिन पूछ लेता मालिक को, बोला मालिक आप तो वचन में बराबर टाइम टू टाइम चर्च में आता है, सब कुछ आता है, सब करता है, लेकिन आमीन होने के बाद आप शल्ला क्यों झटकता है? बोलता है इधरा, इसमें रहे से बात है। बोला क्या है? जब पास्टर वचन सुनाता है, हाँ मैं सुनता हूँ, आमीन होता है, हाँ आमीन तो सब सुनता, सब करता हूँ, लेकिन बोलता है ये मेरे को समझ, ये शल्ला आप क्यों झटकते हैं? तब उसने कहा सुन, जब पास्टर आमीन बोलता है ना, मैं बोलता है तेरा वचन तेरे पास, मेरा शल्ला मेरे पास। अगर ऐसा हमारा जीवन होगा तो हमारा जीवन कुछ लाभ ना होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई मार्कुस और उनके डैडी और उनके सारे परिवार कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम में मैं आशीष करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो मौका आपने आपके पेज पर प्रचार करने के लिए दिया। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। समय समाप्त हो चुका है। गॉड ब्लेस एंड गुड नाइट।